करते हैं, खून खराबा होता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान और कराची तक अत्ते रखियो था असा समझो था कॉमरेड्स हिकिड़ी ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन में रखे छॾणी आहे त हिन निज़ाम में रहंदे न असांजो को मुस्तक़बिल आहे, न माज़ी आहे, न हाल आहे। होश ठिकाने आएगा, लाल लाल लहराएगा, होश ठिकाने आएगा। इनकलाब इनकलाब, सोशलिस्ट इनकलाब, उल्मा का इनकलाब, सोशलिस्ट इनकलाब। मेहरबानी साथियों, तो वना दूर ताईं मोड़ जे मोड़े सगी ऐं कंहिं मथां बंदूक ताणी थो मियां ऐं कंहिं मथां दहशत वेहारी थो मियां, छा न ॼाणी थो मियां सिज तुंहिंजे वस न आहे, ताव तुंहिंजे वस न आहे ऐं सोच जो फैलाव तुंहिंजे वस न आहे। वक़्तु सरकिशा अज़ल खां सिर उन्हीअ जो फोड़जे फोड़े सघी, रोके सघी, टोके सघी। नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनसेंसर्ड टीवी। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूं हैदराबाद प्रेस क्लब में और यहाँ पर आज स्टूडेंट यूनियन की बहाली के लिए एक रोज़ इनकलाबी कन्वेंशन मुनक्किद की है RSF की जानिब से। इनका बेसिक जो मुतालबा है हुकूमत से वो ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर स्टूडेंट की फ़ीस फ्री की जाए और उनके जो जायज़ मसले हैं उनको हल किया जाए। तो हम आज इनसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहें। हल तो जैसी ताई हल जे, हल तो जैसी ताई हल जे, साइन हल जे, साई हल जे, सुर्ख सवेरन। महकूमों के बच्चों के लिए पॉलिटिक्स बैन है। यहाँ की अशराफिया यहाँ पर सियासत भी करती है, वो इलेक्शन में भी जाती है, वो पार्लियामेंट में भी हिस्सा बनती है, वो कानून साजिश भी करती है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट यूनियन बैन है या अगर पॉलिटिक्स बैन है तो वो हमारे लिए बैन है। इस बात को समझने की बहुत शिद्दत से जरूरत है। बाहर होती अगर स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट सिंडिकेट्स के मेंबर होते तो हुक्मरान तबके की और इस प्राइवेट एजुकेशन के इस माफिया की ये वारदात जो है वो पूरी नहीं हो सकती थी किसी सूरत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपसे सवाल ये है कि 1984 आई थिंक जब ज़िया का दौर था तब से स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगाई गई है, वो अब तक जो है ना वो पाबंदी नहीं हटाई। आखिर कौन सी ऐसी वजूहत हैं? जी बिल्कुल, उस बैन को इस वक्त 37 साल गुजर चुके हैं। 37 साल में इस वक्त तक स्टूडेंट यूनियन को बहाल नहीं किया जा रहा। उसके बहुत सारे वजूहात हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हमने इससे पाबंदियां हटा दी तो जाहिर सी बात है यही स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे, जो पॉलिटिक्स करेंगे। उनके जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं जो हमारे बजट से, आवाम के बजट से, स्टूडेंट्स के बजट से उनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो वो जाहिर सी बात है पूरी नहीं हो पाएंगे। 2008 में जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो वज़ीर आज़म थे, उसने कहा था कि हम बहाल करेंगे तुलबा यूनियन। वो लफ्ज़ों के तौर पर बहाल करी थी उन्होंने तुलबा यूनियन, अभी तक वो बहाल नहीं हुए। सिंध असेंबली में रेजोल्यूशंस पास हुए हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी कहती है खुद को, उन्होंने बहुत बातें करी हैं मगर अब तक वो बहाल नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से आज आप सिंध यूनिवर्सिटी में देखेंगे, कराची यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में देखें बेतहाशा इजाफा हो रहा है फ़ीसों में। वहाँ गर्ल्स को हिरासा किया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई केस नहीं होता। ट्रांसपोर्ट भी उनका जो है वो बंद कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूँ, मेरा ताल्लुक़ रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट फ्रंट इस्लामाबाद से है, ऑर्गेनाइज़र हूँ वहाँ पे। आपने सवाल जो मतलब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बैन क्यों की गई थी और बैन करने का मकसद बैन क्यों की थी। हाँ, बैन करने का जो बुनियादी मकसद था वो स्टूडेंट्स के और यूनिवर्सिटियों के अंदर मौजूद जो एक मुतहर्रिक ऑर्गेनाइज स्टूडेंट था उसको डिसऑर्गेनाइज़ करना था। और उसको डिसऑर्गेनाइज़ करने की बड़ी रीज़न ये थी कि इन्होंने प्राइवेटाइज़ करनी थी एजुकेशन, इन्होंने फ़ीसों में इजाफा अपनी मनचाही उससे करना था। क्योंकि उससे पहले जब यूनियन बहाल थी तो यूनियन का प्रेसिडेंट सिंडिकेट का मेंबर होता था, उसके वोट के बगैर फ़ीसों में इजाफा नहीं हो सकता था। और आज जो सूरत हाल है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, 10% लोगों से 90% लोगों को यूनिवर्सिटी तक एक्सेस नहीं है, और दीगर जो मसाइल हैं, हरासमेंट के मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट के, ये सारे जो मसाइल हैं, इनकी इस रियासत के अंदर, इस निज़ाम के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि वो तलबा को बड़े पैमाने के ऊपर कोई ऐसी चीज़ दे सकें। तो इसलिए अगर इस टाइम पे अगर तलबा यूनियन बहाल होती है तो इनके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। और इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स को ये लड़ाई लड़ के जदोजहद करके छीनना पड़ेगा ये राइट। हुक्मरान तबका इस वक्त इस बात का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता कि यूनियन जो है वो बहाल हो। कॉमरेड्स असांजा उहे माण्हू जेके हिन मुल्क खे हराईंदा आहिनि, चई सघूं था
जी गाल कनान त तहां असां जो सरमायो आहे, तहां असां ही मुल्क बीठल आहे, तहां न हुजो त ही मुल्क हले ई न। पर ये सभु ॻाल्हियूं बुरियूं आहिनि। हू चवनि त सही था असां सरमायो आहियूं, पर हिन मुल्क जो उन्हनि जो ज़ाती सरमायो आहियूं। असांजे ॻोढ़नि सां उन्हनि जा डर रखंदा। आजकल देखा जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, तो हॉस्टल्स और ट्रांसपोर्ट का जो बड़ा इशू है आजकल, तो इसके पीछे जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनके पास कोई ऐसी मतलब सही जो है ना पॉलिसी क्यों नहीं है अब तक, या उन्होंने क्यों नहीं बनाई? उनके पास पॉलिसी नहीं है और उनके पास पॉलिसी अब हो भी नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान नहीं हो सकती। वो इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब भी एक मुल्क जब पीछे की तरफ जाता है तो वो दोबारा उठ नहीं सकता। आप इक्तिसादी तौर पर इतने पीछे जा चुके हैं कि अब आप आगे नहीं आ सकते, आप नहीं उठ सकते। अब देखा जाए तो स्टूडेंट्स के साथ ना सिर्फ हॉस्टल्स का मसला है, ना सिर्फ पॉइंट्स का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, उनके साथ फ़ीसों का मसला है। अभी बात हो चुकी है 2015 में जो फ़ीस 5,000 थी वो इस वक्त 50,000 से ज़्यादा आगे हो चुकी है। तो ये सब क्या है? आप एक तरह से फ़ीसों में भी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, लेकिन आप सहूलतें नहीं दे पा रहे हैं। इसका यही मकसद है कि आपने अपने इक़्तिदार में ऐसे करप्ट लोग बिठा रखे हैं जो दूसरों को सहूलत देने के बजाय वो अपनी ज़ाती, यानी कि एक कहते हैं ना कि लालची इंसान जिसके पास जितना ज़्यादा है उससे और ज़्यादा होता है कि और ज़्यादा है मेरे पास, तो यही है। और इस निज़ाम में कोई भी चीज़, आपके कोई भी मसले हल नहीं हो सकते स्टूडेंट्स के। सरमाएदारों ने तालीम को एक कारोबार बना के रख दिया है, वो कैसे बनाया है? देखिए, सरकारी इदारे में जो हालत है वहाँ पर जिस तरह कल्चर बनाया गया, जहाँ पर धौंस बनाई गई, एक मेरिट सिस्टम, सो कॉल्ड मेरिट सिस्टम बनाया गया, सीटें नहीं होती उनके पास। अब उन सीटों में ना होने की वजह से नौजवानों को किसी और इदारे में पढ़ना पड़ता है। अब वो इदारे पूरे के पूरे बने हुए हैं, आप IBA का नाम लें, आप लम्स का नाम लें, बेशुमार इदारे हैं। यहाँ पर पंजाब कॉलेजेस हैं, बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो तालीम को एक धंधे की तरह चला रहे हैं। सरकारी इदारों में तालीम कभी ऐसे नहीं होती थी, आज वो धंधा बन चुका है। आज हर वो बंदा जो किसी काम का नहीं, अगर उसकी जेब में पैसे हैं तो वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है किसी भी प्राइवेट इदारे से। लेकिन हम समझते हैं कि तालीम का बेड़ा गर्क करने में यहाँ के सरमायादारों का एक कलीदी किरदार है और उनकी गुमाश्तगी यहाँ की हकमियत और हुकूमत इकट्ठे मिलकर करती है। वो इस तरह बनाया है कि सरमायादारा निज़ाम में जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के बेस पे होती है, वो इंडस्ट्रियल हो या एजुकेशन के ऊपर हो या बाकी जितने इदारों के अंदर भी। अब प्राइवेट मतलब उसका हम देखते हैं कि सरमायादारा निज़ाम के अंदर जो हमेशा निजी मलकियत को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, निजी मलकियत को प्रमोट किया जाता है। और उसमें हम समझते हैं कि जितने भी यहाँ पे सरकारी तालीमी इदारे हैं, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ हो या कॉलेजेस हों और बाकी तमाम तरह इदारे हैं, तालीमी इदारे, उनमें हम देखते हैं कि उनको आइंदा हर बार पॉलिसी पेश करते हैं कि उनको प्राइवेट करने के चक्कर में जाते हैं। और उनको प्राइवेट करने के साथ साथ या उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देने के साथ साथ जब उन तालीमी इदारों में नौजवान पढ़ रहे होते हैं तो उनके ऊपर नई पॉलिसियाँ आती हैं, क्योंकि जो बंदा उस तालीमी इदारे को ख़रीद करता है या उसके अंदर या उसको अपनी मुताबिक चलाता है तो फिर वो फीसें भी अपनी लगाता है और नौजवानों के ऊपर और वहाँ उनके वालिदैन के ऊपर मतलब एक माशी बम गिराता है। तो हम समझते हैं कि ये जो तालीम की जो बुनियादी हक़ है ये हमारा एक आइनी हक़ है और ये एक रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बग़ैर किसी रंग, ज़ात, नस्ल के और बग़ैर किसी जिन्स के फ़र्क के तमाम शहरियों को बराबर और मसावी तालीम फराहम करे। लास्ट में कोई हुकूमत के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे या कोई मुतालबा रखना चाहेंगे? हम मुतालबा यही है हमारा कि तलबा यूनियन को फिलफौर बहाल किया जाए, न सिर्फ बहाल किया जाए, उसके फौरी इलेक्शन कराया जाए, फ़ीसों में जो इजाफा किया जा रहा है वो फिलफौर वापस लिया जाए, तालीमी इदारों को जो बेचने, नजकारी, डाउन साइजिंग के नाम पर जो IMF की पॉलिसियाँ लागू की जा रही हैं वो बंद की जाएँ। और अगर वो बंद ना की गई तो हम मुज़ाहमत करेंगे और ना सिर्फ मुज़ाहमत करेंगे, हर खित्ते में पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को जोड़ेंगे इन मुतालबात के ऊपर और हम ये मुतालबात मनवा के रहेंगे। शुक्रिया। वो मुतालबा, सबसे पहला मुतालबा जो है, जो बहुत सारे मुतालबात हैं, ऐसे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो यूनियन की बहाली का मुतालबा है, हम मुतालबा करते हैं कि फिलफौर यूनियन को बहाल करा के इलेक्शन कराए जाएँ। सिंध के अंदर उन्होंने तहरीक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पास की थी लेकिन इलेक्शन नहीं कराए। फिलफौर इलेक्शन कराए जाएँ, तलबा यूनियन को अपनी पूरी साख के साथ जो उसका वजूद था सिंडिकेट का मेंबर बना के उसको बहाल किया जाए। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एंटी हैरेसमेंट कमेटीज़ फिलफौर बनाई जाएँ। तमाम जो फ़ीसों के अंदर इजाफा हुआ है बेहंगम पिछले, उनको वापस लिया जाए। ये हमारे बुनियादी कुछ मुतालबात हैं। हर ज़िले के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई जाए ताकि लोगों को शहरों के अंदर आके धक्के ना खाना पड़े और हॉस्टल्स के जो हाँ यूनियन को जितना हो सके उसे बहाल किया जा सके, क्योंकि वो ख़ुद जानते हैं कि बगावत ने अगर जन्म लिया तो फिर ये यहाँ पर अपने पाँव नहीं टिका सकेंगे, क्योंकि आखिरी इनका यही होगा जो रशिया में हुआ था, जो इंडोनेशिया में हुआ था, जो क्यूबा में हुआ था, यही इनका हशर होगा। आखिर तक इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर है कि आप हालात को कुछ नरम रखें,
स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ दें। रिलीफ दें।